परमात्मा श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सद्गुणाय ये जो सूत्र है, इसमें इरिका, तिमिर, समीर, कुबेर इनका ग्रहण किया हुआ है। वन तर्पण तय ये बातें किससे हैं? औषधि वनस्पति की है। हाँ, विभाषा औषधि वनस्पति है। वनम है ना, उसमें पड़ा हुआ कहीं विभाषा औषधि वनस्पति में वनम। औषधि वनस्पति में वनम की अनुमति। तो ये औषधि या वनस्पति में आते हैं। इरिका वनम, समीर, कुबेर, हरि ये सब वनस्पति है। हाँ, कुबेर वनम और क्या क्या होंगे ये सब। हरि किसी वनस्पति का नाम होगा, कुबेर किसी वनस्पति का नाम होगा। नहीं, पूरा वन ही कुल तो मिला। होगा नहीं, क्योंकि वो वनम पूर्णा वाले सूत्र से तो नियम किया हुआ है। वनम पूर्वा मिश्रता सिद्धता से नियम किया हुआ है। उदाहरण उसमें दे रखा है कुबेर वनम। हाँ, पर 4 नंबर सूत्र में। पूर्वगामिश्रा सिद्धृका सारिका कोट्राग्रे इत्येतेभ्यः पूर्वपदेभ्यः उत्तरस्य वननकारशनकारादेश भवति संज्ञायां विषये एतेभ्यः एव परस्य वननकारस्य नकारादेश भवति नान्येभ्यः कुबेरवनम शतधारवनम असिपत्रवनम। सारे वनस्पति के नाम है ये तो। वनम पूर्वगामिश्र का आदि है, उसी के कह ही रहे हैं नहीं। पूर्व पदार्थ संज्ञा में होगा सिद्धे सति आरंभ नहीं भाई एतेभ्यः एव परस्य। अच्छा, वन नकार को यदि नकारादेश हो तो इन्हीं से परे हो। वन नकार को नकारादेश हो तो इन्हीं को। वनमिति षष्ठ्य स्थाने प्रथमा है संज्ञा विषय। हाँ, संज्ञा भी है आ रहा है। षष्ठी स्थान में प्रथमा हो रही है वनम। और राजदंतादित्वाद वन शब्द से पर निपाता षष्ठी समास से राजदंतादित्वाद वन शब्द से पर निपाता हलदंतादिति सप्तम्यालु अत्र न संज्ञा वन गिरियो संज्ञायाम कोटर्किन सुलुकादीनाम इति पूर्व पदस्य दीर्घ अग्रे वनम वनस्य अग्रे। अच्छा, यहाँ अग्रे वनम में वनस्य अग्रे बनेगा ना। यहाँ पर राजदंतादि सुपरम लग रहा है। जो गीता में राज योग राज गुह्यम शब्द राजदंतादि सुपरम है। गुह्या नाम राजा, योगा नाम राजा, राजगुह्यम राजयोगम। तो यहाँ पर प्रणिरंता असंज्ञायाम अभी 10 शब्द हैं। वन नकार को संज्ञा असंज्ञा दोनों जगह नकारादेश हो जाता है। कार्षवर्णम, युक्षावर्णम, सर्वणम, अंतर्वर्णम। फिर ये कह दिया अंतर्वर्णम वन के मध्य में विभाषोस्ति वनस्पतिभ्या औषधिवाची पूर्व पदम और वनस्पतिवाची तत्स्था निमित्ता उत्तर से वन नकारादेश भवति विभाषा औषधिवाची जो पूर्व पद और वनस्पतिवाची उससे उत्तर वन नकार नकारादेश होता है विकल्प से।
औषधिवाचिभ्यस्त दूर्वावनम 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 वनस्पतिभ्यः शिरीषवनम शिरीषवनम व्यक्षर त्यक्षरेभ्य इति वक्तव्यम् देवदारुवनम् इरिकादिभ्यः प्रसिद्धो इरिकावनम मिरिकावनम इरिका और तिमिर यहाँ जो इस वार्तिक में पढ़े हैं ये भी यहाँ पढ़ाओ। हाँ, प्रतिषेध का मतलब क्षुब्नादि गण भी वो अनुवाद हो जाएगा फिर। लेकिन ये कुबेर हरि करवार मुझे पता नहीं, वनस्पति बहुत है तो यही इन्हीं सूत्रों से प्राप्त होगा, उनका प्रतिषेध कर रहे हैं। वनस्पति ही मानना पड़ता है, कुबेर वनम इसमें मना किया हुआ है 4 नंबर में। पढ़ने की जरूरत नहीं। नहीं, वो फिर अनुवाद हो जाएगा स्पष्ट। कई बात वहां पर थोड़ी रखा, वहां तो नियम किया है, तो नियम करने से व्यावृत्ति हो रही है, उसी व्यावृत्ति को वहां पढ़ दिया है स्पष्टता के लिए। व्यावृत्ति तो वो है अनुमान गम्य है और साक्षात प्रत्यक्ष रूप में पढ़ना तो फिर पत्र बनन कई सारे लिस्ट में नहीं, वो स्पष्टता के लिए कई बार द्विर्बद्धम सुबद्धम। इसी सूत्र में परिनर्तनम परिगणनम सब प्रयोग किए, ये क्या संज्ञा है? चुनादेश क्या संज्ञा की जरूरत नहीं है, वो तो सूत्र पूरे प्रकरण की अपेक्षा से है ना। नहीं लिखा है पूर्ण पदार्थ संज्ञा या मिति प्राप्त होती है। मैं कह रहा हूँ पूरे प्रकरण की अपेक्षा से है ना, कहीं कुछ शुभनादि जो निषेध है पूरे प्रकरण की अपेक्षा से है। तो परिनर्तन क्या क्या लिखा है? परिनर्तनम परिगणनम इति संज्ञायाम पूर्व पदार्थ संज्ञायाम इति प्राप्त होती। संज्ञा जब किसी की है तो पूर्व पदार्थ संज्ञायाम से प्राप्त है। ये संज्ञा होती है, वही पूछना चाह रहा हूँ इसका क्या है? परिगणन परिनर्तन की संज्ञा संज्ञा हो सकती है ना, वो परिनर्तन नृत्य की ही संज्ञा हो सकती है। परिनर्तन परिनंदनमिति यदि संज्ञायां पूर्वदा संज्ञा प्राप्त होती। हाँ, परिगहनम परिनर्तनम किसी की संज्ञा है, किसी क्रिया विशेष की संज्ञा है। परिनर्तन परिगहनम वैसे कृत्यचा प्राप्ति दिखाई है न्यास में, तो प्रादि समास है। परिनर्तन परिगहन परिनंदन में भी गति समास है, न्यास में तो कृत्य चरणत्व प्राप्ति दिखाई है। पूर्व पदार्थ संज्ञा विधि प्राप्ति पूर्व पदार्थ संज्ञायाम परिनंदन विधि उपसर्गाद समास प्राप्ति। नर्तन गहन नंदन निवेश निवास अग्नि अनूप एतानि उत्तर पदानि प्रयोजयन्ति। जब उत्तर पद में आएंगे तब इन में नत्व की प्राप्ति होगी। पूर्व पदार्थ संज्ञा में प्राप्ति में दर्शयति, ऐसे भी लिखा है। पूर्व पदार्थ संज्ञायाम सरनिवेशा सरनिवासा सराग्नि दर्भानूप इत्यादि संज्ञा। ये मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ नहीं जुड़ रहा। परिनर्तनम परिगहनम इति, यहाँ पर संज्ञायाम इति प्राप्नोति मेरे पुस्तक में अल्प विराम लगा रखा है, परिनर्तनम परिग्रहणम इति। आपके में अल्प विराम
अल्प विराम है। इति संज्ञायाम, जहां जहां संज्ञा है वहां पूर्व पदा संज्ञायाम, परिनंदन आदि में उपसर्गाद समाप्ति। परिनर्तन परिगहन संज्ञा नहीं है। संज्ञायाम जो कहा है, जहां संज्ञा है वहां पूर्व पदा संज्ञायाम प्राप्त होती। ये गुरुजी क्रम को अगर देखेंगे तब तो वो बात ठीक नहीं लगती। जो शब्द गिने हुए हैं, नर्तन है, गहन है, उसके बाद फिर नंदन है जिसके बारे में लिखा है परिनंदन में तो ये बात तो नर्तन और गहन के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि नंदन को कह के और फिर बाकी निवेश निवास को आगे का शरण निवेश है, शरण निवास है। परिनंदन में जैसे उपसर्गाद समास से भी, हाँ तो ठीक है, कोई संज्ञा होंगी, ये कोई क्रिया विशेष है। परिगहन कोई संज्ञा है। अब मुझे नहीं पता चल रहा है कि कौन सी संज्ञा है, पर कोई संज्ञा माननी पड़ेगी। प्रचेता जी से पूछना पड़ेगा कोई संज्ञा है क्या ये, और वो भी कहाँ, इतने सारा दुनिया भर के शब्द हैं। हैं? ये देखना पड़ेगा, ये जो है ना, एक वो है ना गण, गण पाठ, उसमें गणों के शब्दों पर विचार किया है। गण 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 दो है, गण रत्नावली और गण रत्न महोदधि, दो पुस्तकें हैं। तो उसमें विचार करते हैं। हिंदी आती है क्या? हम्म, हिंदी में आती है क्या? नहीं, संस्कृत में संस्कृत शब्द, संस्कृत कोश है। अब तो आप संस्कृत वाले हो गए ना। हिंदी, हिंदी की अपेक्षा तो छोड़नी पड़ेगी। हैं? मंगवा के देखते गुणरत्न महोदधि, गण रत्नावली, दो शब्द पुस्तक। हैं। गण रत्न महोदधि वर्धमान सूरी की है, थोड़ी पहले की है, हजारों साल पहले की। जी, ये इसमें कुछ संज्ञाएं गिनाई क्षुभ नादिगण में। परिनर्तन परिगहन, संज्ञा कौन सी संज्ञा है? परिनर्तनम परिगहनम। 39, 8 4 39। नर्तन गहन नंदन निवेश निवास अग्नि अनूप एतानी उत्तर पदानी प्रयोजयन्ति। फिर नर्तन गहन को पकड़ करके कहा परिनर्तनम परिगहनम इति संज्ञायाम पूर्व पदा संज्ञायाम इति प्राप्नोति। परिनंदनम में उपसर्गाद समासे विनोपदेश से प्राप्नोति। मतलब पूरे प्रकरण की दृष्टि से जो णत्व प्राप्त था उसका निषेध कर रहा है सूत्र, ये है ना। सर्वस्यापि प्रकरणस्य या प्राप्तिरस्ति ताम निषेधति इदं सूत्रम्। तर्हि नर्तन गहन इत्यादिषु संज्ञा इति उच्यते। पुनः नंदन शब्द उपसर्गाद इति प्राप्नोति। पुनः निवेश आदय शब्द अग्रे उद्ध्रियन्ते। शरनिवेश शरनिवास शराग्नि दर्भानूप इति एताः संज्ञा सन्ति। तर्हि अत्र परिनर्तनं परिगहनम् इति संज्ञाद्वयं किम् अभिप्रायकम् इति पृच्छते। हाँ, नाट्यशास्त्रे किञ्चित् भवितुमर्हसि अर्हति। हम्म 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 भारतस्य महिमा सर्वत्र भूमण्डले प्रसृता तेषु एकं नाट्यशास्त्रमस्ति। अस्तु, एकं पातञ्जलिम् अवश्यम् एकं योगसूत्रमपि। यही विश्वस्य महिमा, विश्वस्मिन् भूमण्डले भारतस्य महिमा प्रसृता है।
अस्तु महाभाष्यमपि अस्ति व्याकरण महाभाष्यम योग सूत्रम अथ च अस्तु ऋग्वेद तर्हि नाट्यशास्त्रस्य क्वचित् संज्ञा स्यात् अन्वेषणम् अहं करिष्यामि तत्र तादृशा सन्ति तत्र किमपि परिवर्तनं परिगहनम् एतादृशं किमपि नाट्यविषयकं संज्ञा संज्ञायाः स्वरूपं गणरत्नकारिणापि किमपि दत्तं स्यात् गणरत्नं भवति अपि द्रष्टुं शक्यते तत्र सोऽपि महान् पण्डितः हेमचन्द्राचार्योऽपि किमपि नूनं सूचयिष्यति अत्र यतोहि सः तु एतेषां शब्दानां प्रयोगमपि कृतवान् स्वकाव्ये व्यासमहाकाव्ये अस्तु वर्धमानसूरि पूर्वकालीन अस्ति किं हेमचन्द्र हेमचन्द्रस्य समकालिकः अस्ति अस्तु द्वादश्यां शताब्द्यां तस्यापि कालोऽस्ति अस्यापि कालोऽस्ति द्वादश्यां द्वादश्याम् एव चन्द्र द्वादश्याम् एव अयमपि तर्हि जनाः एवं कथयन्ति परस्परसङ्केतः नास्ति तर्हि परन्तु तस्य सम्मुखे अपि बहु विशाल साहित्यमासीत् तदानीमपि अधुना तत् सर्वं न लभ्यते लुप्तं बहु तेन एकस्य चित्तकाव्यस्य तद्धित् प्रत्यान्ताः प्रयोगः दर्शितः गणरत्नमहोदधिकारेण चित्तपस्य किमपि एतादृशं काव्यं न लभ्यते अधुना परन्तु तत्र तद्धित् प्रकरणे बहवः प्रयोगः दर्शितः सर्वथा दुर्लभाः सन्ति कुत्रापि न सन्ति केवलं गणरत्नमहोदयौ लभ्यन्ते तर्हि तत् काव्यं नष्टं तस्य सम्मुखे विशाल साहित्यम् आसीदिति अहं द्रक्ष्यामि यदि केषाञ्चित् जनानां संस्कृतम् अतीव सहजं भवति तदा अतीव प्रमोदः अनुभूयते यथा अयमस्ति रचयितो महोदय तथा अस्माकं गुरु महाभागापि संस्कृतेन यदा भाषन्ते तदैव अतीव रसप्रदं भवति सर्वं स्तोष्टुना ये छूनाती में ये जो शुरू में पढ़ा है छूनीता और छूनंती उसको कहा है अजादेश के स्थानीयगत होने से प्रतिषेध होता है। मैंने कल एक बात कही थी कि वो ना को ही दिखाना चाह रहे हैं ना तो शुभनीता में तो ई हो गया शब्द स्वरूप को पकड़ करके देखेंगे तो शुभनाति में तो नत्व का प्रतिषेध ठीक है शुभनीता में कैसे कर दिया शुभनाति सब थोड़ी है वहां वही पूछना चाहता हूँ वो जो परिभाषा लगाते हैं एक देश विविधता अनन्य तो अनन्य वो नहीं लगेगा वही तो लगाया है शायद नहीं आजाद देश को स्थानीयगत किया है फिर प्रकारांतर से वो भी लगा देते हैं ना वही पूछना वो लग सकता है अत्र तु आलोप इत्वयो स्थानीयवत भावात् पदमंजरी में दी है स्थानीयवत भाव से या एक देश विकृत न्याय से भी एक देश विकृतम अनन्यवत भवति इस न्याय से भी ऐसे लिखा है पढ़ने का साहस नहीं पा रहे नहीं वो तो पूरे देखो दो चीज होती है मैंने बहुत अच्छे से इसको पकड़ लिया है कि जैसे महाभाष्य हो चाहे कैयट नागेश हो चाहे पद्मंजरी न्यास हो चाहे उधर आचार्य शंकर के लंबे लंबे व्याख्यान तो मैंने समझ लिया कि जब लंबे लंबे व्याख्यान है ना उनमें आदमी ना जाए एकदम से बस एक पंक्ति में जो चीजें लिखी होती है ना उनको यदि हम समझे तो बहुत इजी हो जाता है चाहे महाभाष्य कैयट आदि को देखते हैं तो एक एक पंक्ति में भी बातें कही है ना वो बिल्कुल पकड़ में आती है ऐसा नहीं है कि वो समझ में नहीं आई लंबे लंबे जो शास्त्रार्थ है ना वहां दिक्कत होती है आचार्य शंकर को भी जब हम गीता आदि पढ़ते हैं ना या उपनिषद भाष्य पढ़ते हैं तो वो जो एक एक पंक्ति में व्याख्या करते हैं शब्द की वो बहुत जरूरी है वो समझ में आती भी है पहली बार वैसे ही पढ़ा था वो तो मैंने वैसे ही पढ़ा था पहली बार तो लंबे लंबे जो शास्त्रार्थ होते हैं ना वहां उसको थोड़ा छोड़ दें
उसके लिए ये कहकर भी छोड़ सकते हैं बहुत समय नहीं है, ये कह करके भी छोड़ सकते हैं कि भाई समझ में नहीं आता है, हैं? कीर्तनागेश में भी ये बात है कि बहुत लंबा लंबे जो शास्त्रार्थ है ना उनको छोड़ सकते हैं, बाकी जो काम की बातें हैं ना वो दिख जाती है तुरंत, तो वो हम देख सकते हैं। जैसे मैंने अनंतवाद व ये कह रहे हैं, ये 34 नंबर जो सूत्र है गुरुजी ना भाव हो पू कमी गमी, हम्म, इसमें पू से पूम का ग्रहण किया है, वो तो पूम का इष्टि है, ग्रहण किया है का नहीं। इष्टि है ना ये, अच्छा इसकी से ही पता चलता है, वही पूछ रहा था कोई और तरह। नहीं इष्टि है ना ये, पद्मजीकार ने तो इष्टि लिख दिया और मैंने बाद में देखा था कि इसने भी इष्टि लिख रखी है। मैंने तो इसको वहां उसमें अष्टाध्यायी में डाल दिया, पूर्ण ग्रहण पुण्य ग्रहणम द्रष्टव्यम, ये द्रष्टव्यम है ना। बाद में मैंने देखा कि पतंजलि ने भी समर्थन किया कि इष्टि है, मैं तो पहले ही समझ गया था कि इष्टि है। ये लगा कहीं बाकी धातु में परस में पदी हुई इसलिए दे रहे हैं धातु में परस में पदी है। ये बाकी धातु में जो है भाव भूख कमी गमी, ये क्या परस में पदी है या आपने पदी भी है इसमें? भा भू पू कमी गमी प्याई वेप, वेप धातु तो वेपते आत्मपदी भी है, ये पदी होगा हैं? उभयपदी होगा। ये जो इसी के पहले सूत्र है वान हिंस दिक्ष निदान, हम्म ये तो 14 नंबर सूत्र का अपवाद है, विकल्प है, तो उसी के पास क्यों नहीं दे दिए इसको 14 के ठीक पे? तो कल भी कहा था अभी। वाह, वहाँ भी ले जा सकते थे। क्योंकि अनुवृत्ति भी नहीं है कहीं पर। हम्म ये 28 नंबर सूत्र है गुरुजी उपसर्गात बहुलम, इसमें दो शब्द प्रयोग किए हैं, प्रणव शूद्र प्रणव राजा। प्रणव का मतलब क्या है? प्रणव शूद्र प्रणव राजा। वो तो आपको ये पकड़ना पड़ेगा, बहुजन नस नसो है ना, बस नसो, वो नस आदेश है, वो समझना पड़ेगा कि प्र जो है ना, प्र और न ये अलग अलग पद है ना। हाँ तो प्र किसको जो क्रिया कोई अलग होगी, कोई क्रिया होगी कहीं, कोई कोई क्रिया होगी, उपसर्गस्था निमित्ता उत्तर से नसो न कारष्ण करादेश होती प्रण शूद्र, तो वो न जो है ना वो प्रण सह, ये बहुब्रीहि समास है, प्रगता नासिका यस्य उपसर्गाच बहुलम समासांताच और नासिका को नस भाव प्राणो राजा है। प्रकृष्टो राजा भी हम हो सकते हैं, अध्यार कर ले, प्र को प्रकृष्टो राजा और प्रण शूद्र प्रकृष्ट शूद्र न प्रकृष्ट शूद्र प्रगत शूद्र, इस तरह से किसी क्रिया का अध्यार कर लेते हैं ना। उपसर्ग जब होते हैं तो क्रिया का अध्यार जब नहीं होता है, उपसर्गा एवं आत्मिका यत्र क्रियापदम श्रूयते तत्र क्रियां विशिंसन्ति, यत्र तु न श्रूयते क्रियापदम तत्र क्रिया विशिष्टम साधनम आहु, वहां क्रिया विशिष्ट साधन को कहते हैं। साधन भी आएगा साथ में, जैसे प्रगतः, आचार्य, प्राचार्य, तो यहाँ पर प्रगत शूद्र। इसके पहले 26 नंबर सूत्र है छंदस्य विधव अवलेहा, उसमें लिखा है पूर्व पदार्थ की वर्तते, ये सामान्य अनुवृत्ति है या मंडूक से है? पूर्व पदार्थ ऊपर भी है तो ऐसे, अंतर्देश में भी है पूर्व पदार्थ, अंत शब्दार्थ। ये पूर्व पदार्थ है तो पूर्व हम्म, नंबर में है, पूर्व मंडूक पदार्थ में जाएगा और उसकी अनुवृत्ति 13 तक दिखाई देती है उपसर्गात समासे अति से पहले।
मंडूक्लुति हो तो भी हो जाती हैं, और वैसे भी ऐसे तो अनुवृत्ति नहीं दिख रही। कोई बात नहीं, वैसे आ जाएगी। और ये जो अवग्रहात शब्द है, ये अवग्रह से किसको विशेषित कर रहे हैं, विकार को या तीन रिकार? शब्द है, रिकारात, अवग्रहात, पूर्वपदा, तीनों समानाधिकरण पंचमी है। कौन विशेष है कौन विशेषण? रिकारांत अवग्रह अवग्रीयमाण जो पूर्वपद है, ऐसा अर्थ। विकारांत अवग्रीयमान पूर्वपद। जिसका अवग्रह करते हैं, अवग्रीयमाण होता है, वो पूर्वपद। अवग्रीयमान पूर्वपद को ही कह रहे हैं, विकार को तो नहीं कह रहे हैं। नहीं, रिकारांत पूर्वपद, अवग्रीयमाण पूर्वपद, दोनों पूर्वपद के साथ जुड़ रहे हैं ना। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, अवग्रह जो वो होगा अवग्रीयमान, वो तो पूरे रिकारांत पद का होगा ना, रिकार का तो नहीं होगा। यहाँ पर कल एक बात आई थी ना, रिकार मात्र पूर्वपद से असंभवत, रिकारेण तदंत विधि, अवग्रहण भूतो यह रिकारा तदंतात, अवग्रह भूत जो रिकार है, तदंत पूर्वपद। वही अवग्रह भूत विकार कहेंगे कि या अवग्रह भूत रिकारांत पद कहेंगे, वो नहीं पकड़। रिकार रिकार विकार को अवग्रह कैसे कहेंगे? संधि तो अवग्रह उसी में होती है ना। वही अवग्रह किसको कहते हैं मुझे वही नहीं पता है। विच्छिद्य पठ्यते इति अवग्रह, पद्मजलिकार ने लिखा है, अवग्रीयते विच्छिद्य पठ्यते इति अवग्रह, रिचासो अवग्रह हृदवग्रह, कर्मधारय समास कर रखा है, रित अवग्रह नहीं तो हृद अवग्रह, रिचासो अवग्रह, रिकारात अवग्रहात पूर्वपदात समानाधिकरण, रिकार मात्रम च पूर्वपदम न भवति सामर्थ्यात् पूर्वपद एक देशा रिकारे पूर्वपद शब्दो वर्तते। पूर्व पद का जो एक देश रिकार है ना, उसमें पूर्व पद सामर्थ्य से पूर्व पद का एक देश जो रिकार है उसमें पूर्व पद वर्तमान कर दिया। समुदायेषु प्रवृत्ता शब्द क्वचिद अवयवेषु अपि वर्तन्ते, पटोदग्ध जैसे होता है ना, वस्त्र जैसे थोड़ा सा जल जाए ना तो कह देते हैं कि वस्त्र जल गया। गांव में आग लग जाती थी पहले जमाने में, एक आध घर में आग लगी जाती थी, सब छप्पर इतने ज्यादा होते थे, हम हमारे समय, बहुत आप लोगों के समय नहीं होते होंगे। हमने भी बचपन में आग देखी उस तरह से लगते हुए, स्कूल में दान चंदा मांगने आते थे। पर इतने छप्पर नहीं होंगे उस समय, तो हो गया होगा, मकान बनने लग गए होंगे। बनने लगे थे पर थे भी, और एक दो आग लगी जाए। हर गर्मी में हमको याद है कि स्कूल में आते थे पैसा, सैकड़ों सैकड़ों छप्पर देखे थे मैंने, मतलब गांव में ना छप्पर ही छप्पर दिखते थे। कोई मकान तो पुराने मतलब कोई हवेली कोई कोई होती थी, और अब तो छप्पर ही नहीं दिखते कोई भी, उसकी जगह टीन आ गई अभी और सरकार की योजना है, है? सरकार की योजना है पक्का घर सबको दे रही है। जहाँ निर्धन प्रदेश है वहां भी सरकार की योजना सबके लोन देती नहीं फ्री। अच्छा, इंदिरा आवास योजना के नाम से पहले चलता था, अभी कुछ नाम बदल दिए, 2 कमरे सबको देते। तो अवग्रह यहाँ कह रहे हैं रिकार को। पूर्व पद के एक देश रिकार में वो कर दिया, आरोप कर दिया, रिकार विकार में पूर्व पद का आरोप कर दिया, रिकार मात्र में पूर्व पद का आरोप। रिकार मात्र पूर्व पदम न भवति सामर्थ्य, पूर्व पद एक देश रिकार में पूर्व पद शब्द डाल दिया, समुदाय सुदृष्टा शब्द न्याय से ना। पर अवग्रह से जो विशेषित कर रहे हैं वो रिकार को कर, अवग्रह से विशेषित, रिचासो अवग्रहस्य, रित
विशेषण है। विशेषण संबंध नहीं, कर्मधारय कर्मधारय रिच चासो अवग्रह, अवग्रह री, ऐसा अर्थ। मुझे नहीं समझ आ रहा, पूछ रहा हूँ। अवग्रह री, भावबोधनी तो वही लिख रखा है, मतलब भावबोधनी ने वही लिख रखा है, अवग्रह जो रिकार तदंत नहीं, उसको अवग्रह को अवग्रह योग्य जो रिकार, जी, मतलब यद्यपि रिच चासो अवग्रह ऐसा है, लेकिन विशेषण का पूर्व प्रयोग न होकर के पर प्रयोग कर रखा है। विशेषण जो है ना, जैसे हलादि शेषा में आदि का पर प्रयोग हो रहा है, हलंताच्य में अंत का पर प्रयोग हो रहा है, विशेषणों का भी पर प्रयोग हो जाता है ना, तो उस न्याय से विशेषण का पर प्रयोग कर रहा है। अवग्रह जो है री का विशेषण है, तो अवग्रह योग्य जो रिकार, अवग्रह मानी अवग्रह योग्य जो रिकार, ऐसे पूर्व पद से उत्तर। पूर्व पद को रिकार में ले आए लक्षणा से। हाँ वो तो अवग्रह योग्य रिकार, तो रिकारांत पद तो ला ही सकते हैं, और पंचमी पूर्व पद को रिकार में लक्षणा से ले आए, तो अवग्रह योग्य जो रिकार, इसके पहले जो दो सूत्र हैं गुरुजी, ऐनम च और अंतर्देश, इन शब्दों का अर्थ क्या है? अंतर्हन्यो देशः या अंतर्हन्यते, शब्द का अर्थ क्या है? अंतरअयनो, अंतरयनम, अंतरायणम, मध्य में जो अयन के मध्य में अंतरायणम, अयन के मध्य में, अयन किसको कहते हैं? जैसे अयन एक घेरे को कहते हैं ना, रामायण, राम का जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो एक मार्ग है ना, दक्षिणायन उत्तरायण, तो अयन जहां से शुरू करते हैं वहीं पर समाप्त, उस चक्र को अयन कहते हैं। दक्षिणायन का मतलब सूर्य का दक्षिण में होकर के, दक्षिण में, सेंटर से जब तक दक्षिण में रहता है तब तक उसको दक्षिणायन है, पूरा वैसे जाता है फिर लौट के आता पृथ्वी जाती आती है, उसको सूर्य के साथ आरोपित कर दिए हैं। है, रिलेटिव टर्म। जाना आना तो पृथ्वी का है, सूर्य का जा तो सूर्य भी रहा है कहीं और, कहीं और जा रहा है, पर उसका यहाँ पर प्रयोग नहीं होता होगा ना। कोई भी पदार्थ अंतरिक्ष में बिना गति के नहीं रह सकता, ऐसा कोई स्टेटमेंट है स्वामी दयानंद की भी। हाँ मतलब वो भी है, ट्रेडिशनल भी, मतलब विज्ञान में भी तो बहुत सारी चीजें तो स्वामी दयानंद भी अपनी मेधा से, जो स्थापनाएं की विज्ञान की, उस समय आई नहीं थी। ये सब तो बहुत पुराने सिद्धांत है, तो केपलर का है 14वीं-15वीं शताब्दी में, ये तो रहा होगा ये वाला, बाकी का मुझे नहीं पता। पर ये भी वो कहाँ अंग्रेजी आदि तो पढ़े नहीं थे ना, हैं? अच्छा, ये तो मिल जाएगा, ये तो बहुत कॉमन सिद्धांत। और अंतर्हनन का क्या मतलब? अंतर्हनन देश, अंतर हनना कहाँ पर है? 24 अंतर्देश, देश का नाम है। देश का नाम, और उसके पहले अंतर्हननम वर्तते, क्रियापद है वो तो। क्या अर्थ होगा इस क्रिया का? हम्म, अंतर्हनन मध्य गति, मध्य में गति। हनन के दो अर्थ हैं, एक गति और एक हिंसा। अंतर्हननम, अंतरहण्यते, मध्य में गति कर रहा है, या अंतरहण्यते मध्य में, मध्य में हनन, अंतर्हननम मध्य में हनन, पद न्यासकार ने दिया है। मध्य हननम अंतर परिगृह निगत संदिग्ध।
अंतर घणो देशा भी निपातन किया है उधर जी दूसरे तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में ना। जी। ये जो 20 नंबर सूत्र है अंतर, इसमें एक प्रति उदाहरण दिया है नीचे, पर्यनीति इति। इसमें पद क्या है? परि ये- सर्ग है हाँ, और अनीति एक पद है। अनीति अगर पद है तो फिर ये पदांत कैसे होगा? क्योंकि ये सूत्र तो पदांत नहीं कर रहा है, निकाल कर निकाल। नहीं, अंत है अनिते इति उपसर्गस्थ निमित्ताद उत्तर से अनिति नकार से पदांते वर्तमान से हे प्राण उदाहरण है इसके। तो अंत सूत्र के तो हे प्राण हे पराण, इसी का तो प्रति उदाहरण नीचे दिया है कि एक तो वर्ग से अधिक होने पे नहीं होगा। तो केचित् पूर्व सूत्र एवं तदंत ग्रहणम सामीप्यार्थम अनितेरंत सूत्री मानते हैं। निमित्त समीपस्थ एक वर्ण व्यवीतस्य अनिति नकारस्य पदान्ते वर्तमानस्य नकारादेशः स्यात् पर्यनीति इति तैर्द्वितीयं पदान्तस्य नत्वार्थमान्त ग्रहणमाश्रयितव्यम्। पर्यनीति दिया ना, येषां तो पर्यनीति इति भवितव्यं दर्शनं तेषां पूर्वसूत्रेण अर्थवन्त ग्रहणेन एकम ही अंत ग्रहणम तत् सामीप्यार्थम पर्यनीति इत्यत्र नत्व व्यावृत्त्या चरितार्थम नत्व की ततः से हे प्राण इत्यत्र पदान्तस् इति प्रतिषेधा प्राप्नोति तस्मात् तैर्द्वितीयम् अपि अंत ग्रहणम आवृत्त्या तंत्रेण वा आश्रयितव्यम्। ते नैक वर्ण व्यवहितस्यापि नत्वम् इच्छन्ते तस्मान्नार्थस्तेषां पूर्व। मतलब ये हम तो अष्टाध्यायी में शायद अंतेरंता सूत्र ही है ना हमारा, ये अलग है एक सूत्र है। काष्ठकार ने दो सूत्र कर दिए हैं। अनिते नकारस्य उपसर्गस्था निमित्ताद उत्तरस्य नकारादेश भवति प्राणीति जैसे है ना, उपसर्गस्थ निमित्त तो प्र है और अनिति के नकार को नकारादेश हो गया और अंतः अनिते इति वर्तते उपसर्गस्था निमित्ताद उत्तरस्य अनिति नकारस्य पदान्ते वर्तमानस्य नकारादेशो भवति। अनिते का उदाहरण के लिए दे रहे हैं, एक निमित्त से अधिक। हैं पर्यनीति में नकार तो पदार्थ में नहीं है, तो ऊपर वाले अनिते का उदाहरण बनेगा। हाँ, अनिते है अंत एक सूत्र है मान लो, और अनिति के समीप, अंत माने समीप, एक अंतर शब्द होता है वहां तो मध्य में अर्थ होता है, मध्य में अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय है वो, और जहां पर अंतर अकारांत अंत शब्द होता है, अकारांत जो अंत शब्द होता है वहां पर ये बात होती है। जैसे हलंताच्य में अकारांत अंत शब्द है और यहाँ पर उपसर्गस्था निमित्ताद उत्तर से अनिति नकारस्य पदान्ते वर्तमानस्य नकारादेश होती हे प्राण हे पराण पदान्तस्य इति प्रतिषेधस्य अपवादोऽयम्। पदान्तस्य इस प्रतिषेध का अपवाद है ये। अंतस्य पदापेक्षो गृह्यते, पद के अंत में, पद के समीपस्थ जो नकार अंतावय मतलब अंतिम अवयव, अन धातु का जो अंतिम अवयव है नकार, उस
कहते हैं अनितेरंत एकमेव योगम पठंती, जो लोग एक ही सूत्र पढ़ते हैं तो समीप वचन अंत शब्द मानते हैं। अंत के दो अर्थ होते हैं, एक समीप एक अवयव। तो जो समीप में पढ़ते हैं तो किस लिए पढ़ते हैं, बोले निमित्त के समीप जो होगा ना, एक वर्ण का कम से कम बस एक वर्ण का व्यवधान होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। समीपस्थ से एक वर्ण व्यवहित से अनिति नकार वर्तमान नकार आदेश पर्यनिति में ना हो णत्व है, क्योंकि यहाँ पर र के बाद य और अ दो वर्ण का व्यवधान हो रहा है। तैर द्वितीयम अपि पदान्तस्य णत्वार्थम अंत ग्रहणम आश्रयितव्यमेव। तो उनको तैर द्वितीयम अपि पदान्तस्य, उनको पदांत में जो णत्व होता है ना, उसकी सिद्धि के लिए एक बार अंत को तंत्र न्याय से आश्रय करना पड़ेगा। तैर द्वितीयम पदान्तस्य णत्वार्थम, पदांत में णत्व के लिए अंत ग्रहण का आश्रय करना पड़ेगा। क्या न्याय है, तंत्र न्याय से है या आवृत्ति बोलते हैं इसको, तंत्र न्याय से आवृत्ति से एक अंत ग्रहण और आश्रय करना पड़ेगा। ये शाम तो पर्यणिति, जो लोग मानते हैं कि पर्यणिति बनता है अर्थात नकार यहाँ भी णत्व होता ही है, तो तेषाम पूर्व सूत्रे नार्थ अंत ग्रहण, तो फिर पूर्व सूत्र में अंत ग्रहण की क्या आवश्यकता है। अनिते है अंत है, दो अलग अलग सूत्र हो जाएंगे। ये जो 12 नंबर सूत्र है गुरुजी, एकाज उत्तर पदेना, इसके पहले सूत्र है प्रातिपदिकांत विभक्ति सूत्र। ये उससे प्राप्ति में नित्यता के लिए बना रहे, क्योंकि विकल्प से प्राप्ति तो 11 नंबर से होनी चाहिए इसको। एकाज उत्तर पदेन प्रातिपदिकांत नो विभक्ति विकल्प था, एकाज उत्तर पदे नित्य कर रहे हैं, उसी के लिए कर रहे हो। काश्य में लिखा भी तो नयति वर्तमान पूर्ण ग्रहण विकल्प अधिकार निवृत्ति स्पष्टीकरणार्थम, काश्य में लिखा भी है ना, है? हाँ तो वही है ना कि विकल्प से हटाने के लिए एकाज उत्तर पदेना है। फिर तो ना मतलब बिना पढ़े भी हो जाता है, यही बात के लिए, क्योंकि ये तो अपने आप कर लेता है। नयति वर्तमान पुनर्नय गण विकल्प अधिकार निवृत्ति विस्पष्टीकरणार्थ, वही विकल्प से प्राप्ति में अगर फिर से सूत्र बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से नित्य कर ही देगा। विस्पष्टीकरण का मतलब ये होता है ना। ये जो पद लगाए अपनी सूत्र है, जिसमें मास कुंभ वाक्य चतुरंगी योगे ये उदाहरण लिखे हुए 38 नंबर पद लगाए। तो 3 नंबर सूत्र जो था पूर्व पदार्थ संज्ञा या मतलब, उसमें दो पक्ष हम लोगों ने देखा था, एक उसको नियम सूत्र के रूप में, एक विधि सूत्र के रूप में। जब उसको नियम सूत्र के रूप में देखेंगे तो यहाँ पद का व्यवधान कैसे माने? वो सूत्र में ज्यादा तो विधि वाली ही बात है, अगर उसको नियम सूत्र माने फिर तो पूरा एक पद माना जाएगा। और ऐसा क्या नियम सूत्र मानेंगे एक पद, क्या नियम सूत्र अगर उसको मानेंगे नहीं, वो तो नियम तो मानेंगे तो सिद्धे सती आरंभो निवार्थ होता है ना, पूर्व पदार्थ संज्ञा मगर सिद्ध जो है वो तो प्रशांत समान पद से ही है। इसका मतलब पूरा एक पद ही माना जाएगा, अखंड पद। हाँ, पर वो तो इसीलिए विद्यार्थ मानते हैं कि वो समान पद को, समास में जो पद है उसको एक पद नहीं कहते। वही नियम पक्ष में तो एक पद कहना ही पड़ेगा। तो मैं वही कह रहा था, नियम पद में, नियम पक्ष में यहाँ पद व्यवहार कैसे बनेगा? मास कुंभ वाक्य या चतुरंगी हो गए, जरूरी नहीं कि नियम मानना ही है हमको, जैसी समस्या सुलझ मिलने में आए वैसे करना चाहिए। एक बंधा बंधाया कठोर मार्ग नहीं चलते, समस्या का समाधान होना चाहिए। ठीक मेरा
स्तोश्चुनश्चु सकार तवर्गयो शकार चवर्गाभ्याम सन्निपाते शकार चवर्गो आदेशो भवता स्तोश्चुन इति यथासंख्यमत्र नेष्यते। ये पूरा होना चाहिए। स्तोश्चुन यथासंख्यमत्र नेष्यते, पूरी पंक्ति ऐसे होनी चाहिए। यदि हम देख रहे हैं स्तोश्चुन इति पूरा है। स्तोश्चुन इति यथासंख्यमत्र नेष्यते सकारस्य सकारेण चवर्गेण द्वाभ्याम अपि सन्निपाते शकारो भवति। सकार का सकार और चवर्ग दोनों के साथ सन्निपात में शकार हो जाता है। तवर्गस्यापि च शकारेण चवर्गेण सन्निपाते चवर्गो भवति। आदेशित यथासंख्यमिष्यते, ये भी है। आदेशित यथासंख्यमिष्यते सकारस्य शकारः तवर्गस्य च चवर्गे इति। सकारस्य सकारेण, इसमें ये है कि मतलब सन्निपात में यथासंख्य नहीं चाहते, स्थानीय आदेश भाव में यथासंख्य चाहते हैं। कुल मिलाकर के ये बात निमित्त और निमित्ती के बीच में यथासंख्य नहीं चाहते। निमित्ती के स्थान में जब आदेश होता है तो वहां यथासंख्य चाहते हैं। स्थानीय आदेश में यथासंख्य चाहते हैं, लेकिन संयोग में यथासंख्य नहीं चाहते। आगे पीछे कोई कहीं मिल जाए। सकार सकारेण सन्निपाते, जैसे उदाहरण देते हैं वृक्षस्येते, सकार के शकार और वृक्षस्येते और तस्य चवर्गेण वृक्षस्चिनोति लक्षस्चिनोति वृक्षश्छादयति। अब ये 6 आ गया। लक्षश्छादयति तवर्ग शकारेण अग्निचित छेते। छेते में श को सस छोटी हो रहा है ना, और अग्निचित में तय को च हो रहा है। सोमसुच तस्यैव चवर्गेण अग्निचित चिनोति और अग्निचित छादयति अग्निचित जयति। चित और आगे जयति, जलाम जसवंते दय आकर के पहले दय आएगा, फिर इसको जय के योग में जय हो जाएगा। अग्निचित जयति सोमसुत जयति अग्निचित झकारम सोमसुत झकारम अग्निचित यकार सोमसुत यकार मस्जे मज्जति मस्ज धातु का मज्जति बनेगा। भ्रस्ये भृज्यति वृश्चे वृश्चति। याचे याच्या शात इति प्रतिषेधो ज्ञापक संख्यात अनुदेश अभाव से। शात प्रतिषेध ज्ञापक है कि संख्यात अनुदेश नहीं होता। स्तोश्चौ इति सप्तमी निर्देशो न कृता पूर्वेण परेण च स्तुना सन्निपाते स्तुत्वम यथा स्यादिति। स्तोश्चौ ऐसा सूत्र बना देते तो पूर्व का पर के साथ सन्निपात पूर्वेण परेण च स्तुना सन्निपाते स्तुत्वम यथा। अब तो पूर्व और पर कहाँ कहीं भी आगे पीछे हो, लेकिन यदि स्तोश्चौ सूत्र बना देते तो स्तु परे होना चाहिए, स्तु पूर्व में होना चाहिए। सकार दंते सकार और तवर्ग पूर्व में होना चाहिए, शकार और चवर्ग पर में होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति बनेगी फिर तो। स्टुनष्टु स्तो इति वर्तते सकार तवर्गे शकार टवर्गाभ्याम सन्निपाते सकार टवर्गो आदेशो भवता शकार टवर्ग आदेश होते। तत्रापि तथैव संख्यातानुदेश अभाव। यहाँ भी ये सूत्र पहले जैसे ही कार्य करेगा। जैसे शकारेण सकार से वृक्ष संडे
तस्यैव टवर्गेण, तस्यैव मनी सकारस्य, सकार का टवर्ग के साथ वृक्षष्टीकते, वृक्षष्टीकते। पहले हैं प्रयोग है, बस ये संडे का मतलब तो वही होगा, वृक्ष संडे, संड के समीप में है। जैसे वृक्षे गावा, वृक्ष के समीप में गाय हैं, तो वृक्ष संडे तिष्ठति, वृक्ष संडे अस्ति तम पश्य, संड के समीप जो है ना, जो वृक्ष है उसको देखो। तम पश्य अध्ययन कर लेंगे। क्या है? गति अर्थ होता है टिकरी गतो, टिकरी टिकरी, तिकरी तिकरी, सिकरी शिकरी। वृक्षष्टीकते, धातु पाठ है, थकार नहीं आती, शिक्षा से थकार है। थकार है, थकार नहीं होता है, वृक्ष और थकार शब्द संधि दिखानी है इनको, कोई शब्द अनुकूल शब्द पकड़ करके। टिकरी टिकरी गत्यर्थ धातु है। अमेरिका वाले सतीश जी भी पूछ रहे थे, अमेरिका में जो गुरुकुल चला रहे हैं, ये संडे क्या है, साए क्या है, ऐसे भी पूछ रहे थे। अग्निचित साए वगैरह आते हैं ना, साए मैंने सायकाल या समाप्ति। हम्म, अड्ड, अड्ड बन गया, अड्डति। सोमसुद ढोकते, सोमसुद, सोमसुद था ना, तो तय को पहले दय होगा और दय को ड, और सोमसुद ढोकते होना चाहिए, ढ कैसे कर दिया, सुह कैसा है जी। सोमसुद ढोकते, चिट ढोकते, अग्निचित ढोकते, ढ कैसे कर दिया है। डकार होना चाहिए, डकार। हाँ डकार, ओम शुद्ध। डकार होना चाहिए। हाँ, डकार। मेरी पुस्तक में डकार कर, रोकते का क्या होगा? ये गति है। और ये डीना क्या है? चिडीना। दीन तो वो डींग व्याहैसा गतो होता है, आकाश में उड़ना। उड़ता है अग्निचित, डीना उड़ गया। हम्म, डीना
उड़ गया है। आजकल डीन तो अलग होता है ना, यूनिवर्सिटी में जो डीन होते हैं वो अंग्रेजी सर। पर संस्कृत से चले जाते हैं ना। इसका अर्थ क्या होते हैं वो डीन भी आगे बढ़े हुए होते हैं इनसे, हेड को कहते हैं उसका, हैं? हेड। हाँ तो आगे बढ़ा हुआ हो गया ना, मास्टरों से आगे बढ़ गया इसलिए डीन हो गया। ये क्षेत्र ऐसे इसमें निरुक्त में तो ऐसे ही बताते हैं अर्थ, अर्थ निर्वचन। न पदांता टोर नाम, पदांत तवर्ग से उत्तर नहीं होता है स्टुनाष्टु, अनाम नाम को छोड़कर। पदांत तवर्ग से उत्तर नहीं होता है नाम को छोड़कर। स्तोष्टुत्वम न भवति नाम इत्येतद् वर्जयित्वा स्वलिट साय, देखो ये साय आ गया, स्वलिट माने कुत्ते को चाटने वाला, साय अवसान में, सो अंतकर्मणी धातु से साय बन जाएगा और साय अवसान में। संधि के लिए सामर्थ्य जरूरी नहीं है, समर्था पद विधि, पद विधि सामर्थ्य चाहिए। ये तो वर्ण विधि में सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है कि अर्थ भी तो संगत होना चाहिए। पर पूरा वाक्य तो कुछ ना कुछ बनेगा एकदम सीधे तो थोड़ी ना वर्ण विधि का। संधि दिखाने के लिए हम शब्दों को पकड़ कर दिखा सकते हैं, असंबद्ध पदों को भी दिखाकर, केवल संधि दिखाना ही प्रयोजन होना। वहां पर भी ये ट्रिप में उन उसमें भी डालना चाहिए, क्या नाम है वो, सतीश जी का गुरुकुल भी देखे आए। आ गया वो, देख लिया आप लोगों ने? जी मुझे पता था। हैं? तो स्वलिट साय मधुलिट तरती, तरती जो है ना, मधुलिट तरती में क्या हो गया, तय के योग में तय को तय नहीं हुआ। स्वलिट साय पदांतादिति किम ईड स्तुतो ईटे, ईड स्थितो जो है वो इट्टे टोरिति किम सर्पिष्टमम, अनामिति किम सन्नाम, नाम को छोड़ करके कहा है, नाम में तो स्तुत हो जाएगा। जैसे सट है आगे नाम है, सट चतुर्भ्यस से नुट हुआ, नाम बन गया ना, नाम होकर के सट के, नाम होकर के क्या हुआ, यरोन्नास के नासिक होगा तो षट कोण तय कोण है हो गया, और नय के युग में नाम के नय कोण हो गया। और टोर इतिकिम सर्पिष्टमम, टवर्ग से उत्तर, सर्पिष्टमम यहाँ तो मूर्धन्य शकार से उत्तर है, तो यहाँ प्रतिषेध नहीं होगा। पदांत टवर्ग से उत्तर, अब जैसे ईड स्तुतो धातु है, ईटे रूप बनता है, ये पदांत टवर्ग नहीं है, अपदांत है ईट, ईट्टे। टोरिति किम सर्पिष्टमम, अनामिति किम सन्नाम, अत्यल्पम इदमुच्यते अनाम नवति नगरी नाम इति वक्तव्यम, अनाम तो बहुत कम कहा, नवति नगरी नाम इति। अब ये तो बिल्कुल भाष्यकार का शब्द होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, आचार्य शंकर तो शब्दों को भी पकड़ रखा है बिल्कुल, भाष्यकार के इतना अच्छा भाष्य पढ़ा है उन्होंने, महाभाष्य का इतना अच्छा अध्ययन किया है कि शब्दों को भी बिल्कुल, उनकी जो शैली है ना भाष्यकार से ही सबसे ज्यादा मैच करती है। किसी ने कहा कि ये तो बड़ा दोष है, बोले अत्यल्पम इदमुच्यते, बात आप तो बहुत कम दोष बता रहे हो, आपको ये भी बताना चाहिए। किसी ने, पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया कि ये कैसे हो जाएगा, ये तो असंभव जैसा लगता है। बोले अत्यल्पम इदमुच्यते, आप तो बहुत कम दोष बता रहे हो, आपको ये दोष भी बताने चाहिए मेरे को। तो बोले ठीक है, ये भी दोष बता रहा हूं। तो यहाँ पर
अत्यल्पम इदम उच्यते का मतलब है अनाम, जो आपने कहा थोड़ा कहा आपने, और भी कहो। नवति नगरी नाम, सन्नाम सन्नवति सन्नगरी, तोसी न इति वर्तते, तवर्ग से शकारे यदुक्तम तन्न भवति, अग्निचित संडे, भवान संडे, महान संडे। तो यहाँ पर नकार को, नकार नहीं हुआ ना, तवर्ग को शकार के परे जो कहा नहीं होता है। सात शकाराद उत्तर से तवर्ग से दुक्तम तन्न भवति, प्रश्न है ना, तो शकार से उत्तर न को ये हो, ये प्राप्त था, ये नहीं हुआ। यहाँ पर ये जो है षड अधिका नवति सन्नवति सन्नाम नगराणाम समाहार सन्नगरी, 6 नगरों का समाहार सन्नगरी। यरोन्नासिके अन्नासिको वा पदांत ग्रहणम अनुवर्तते, यर पदांत अन्नासिके परतः वानुनासिक आदेशो भवति, वाग नयति वांग नयति, यर को पदांत यर को नासिक पर रहते विकल्प से नासिक आदेश होता है। तो देखिए वाग और नयति वांग नयति, विकल्प से कह रहे हैं ना, तो वाग नयति वांग नयति, स्वलिट नयति स्वलिट नयति, अग्निचिन नयति अग्निचित नयति, त्रिष्टुम नयति त्रिष्टुम नयति, पदांत सिद्धे वेदमी, पदांत यर होना चाहिए, वेदमी में दकार को परसवण नहीं होगा, शुभ नाती में भय को परसवण नहीं होगा, पदांत यर होना चाहिए, पदांत यर, पदांत की अनुवृत्ति आ रही है, पदांत यर होना चाहिए। पदांत यर को नासिक पर रहते विकल्प से नासिक आदेश होता है। यरो नास के प्रत्यय भाषा नित्य वचनम कर्तव्यम, जो ये सूत्र है यर को अनुनासिक पर रहते तो प्रत्यय में या भाषा में नित्य कहना चाहिए। जैसे वांगमयम ही बनता है, प्रत्यय है ना मयट, वाग्मयम नहीं बनता, त्वंगमयम ही बनता है। व्यवस्थित विभाषा विज्ञान सिद्धम, व्यवस्थित विभाषा मान लेंगे वा को, पदांत से सूत्र से, न पदांतात से ले आएंगे, षष्ठी में बदल जाएगा। अचोराभ्याम द्वे, अच से उत्तर जो रे फकार, उससे उत्तर यर को दुर्वचन होता है, अर्क मर्क ब्रह्मा, अच से उत्तर फकार से उत्तर मकार को दुर्वचन हो गया। अपन नुते अचैति किम, नुते किम मलयति, अच से उत्तर जो रे फकार, यहाँ नुते में अच से उत्तर हकार नहीं है, हकार से उत्तर तो यर मिल रहा है लेकिन अच से उत्तर हकार नहीं है। किम मलयति, हल से उत्तर हकार है, तो यहाँ सूत्र नहीं लगेगा। अनचि च अचित वर्तते यरा इति च, अनच परस्य अच्छा उत्तरस्य, मतलब दो बात कही, अनच परक होना चाहिए और अच से उत्तर होना चाहिए, यर को दुर्वचन हो जाता है। अच से उत्तर यरो द्वे भवता अनचि परता, अनचि का मतलब हली है ना, तो कहते हैं हली, हली यदि अभीष्ट होता, अनचि का परिवास अभीष्ट होता तो हली कहते आचार्य, अनचि क्यों कहते, इसका मतलब प्रसज्य प्रतिषेध चाहते हैं, अचि न भवती, ये आचार्य का अभिप्राय है। तो दधियत्र दध्यत्र मध्वत्र और वाक वाक यहाँ भी हो जाएगा दुर्वचन, अवसान में भी दुर्वचन हो जाएगा क्योंकि अच परे नहीं है। अच्छा इत्ते अच से उत्तर होना चाहिए, जैसे स्मितम में अच से उत्तर नहीं है, धमातम में अच से उत्तर नहीं है। अचो अन्यो अनच स परो यस्मात् सो अनच परः, अनच परे है जिससे, ऐसा अच से उत्तर
वैसे पर्युदास अर्थ अनचि च का लेंगे तो फिर कोई लाभ नहीं है अनचि ग्रहण करने का, बल्कि दोष ही होता है ना, अवसान में तो सिद्धि नहीं हो पाएगा। फिर अनचि का अर्थ पर्युदास लेंगे तो हल अर्थ निकलेगा, और वो फिर अवसान में नहीं हो सकता। यणो मयो द्वे भवता इति वक्तव्यम केचित् तत्र। यणो में मयो द्वे भवता में दो तरह का अर्थ करेंगे। यणा में पंचमी है तो मय को दुर्वचन, और मया में पंचमी तो यण को दुर्वचन। ठीक है, यणा में पंचमी है तो मय को दुर्वचन, और मया में पंचमी है तो यण को दुर्वचन। केचित् यणा इति पंचमी मया इति षष्ठी इति व्याचक्षते तेषां तेषां उल्का वाल्मीकि इति उदाहरणम। इस अर्थ में यण में पंचमी और मया में षष्ठी तो उल का उदाहरण हो जाएगा। यण में तो आ जाएगा ल, वाल्मीकि में ल, और मया में आ जाएगा म, तो दुर्वचन हो गया। उल्का मया में क आ गया, उल्का में। अपरे यणा इति षष्ठी मया इति पंचमी, उनका दध्यत्र उदाहरण हो जाएगा, मध्वत्र उदाहरण हो जाएगा। शरा खयो द्वे भवता इति वक्तव्यम, यहाँ भी वही बात है। अत्रापि यदि शरा इति पंचमी खय इति षष्ठी तो स्थाली स्थाता ये उदाहरण बनेंगे। अथ खया उत्तर से यरो सरो द्वे भवता तो वत्सः इक्षुः क्षीरम अप्सरा। अवसाने से यरो द्वे भवता इति वक्तव्यम, अवसान में भी यर को द्विवचन होता है। जैसे वाक वाक, त्वक त्वक, षट् षट्, षट् षट्, तत् तत्। नादिन्याक्रो से पुत्र से आदिनी परता, यहाँ दीर्घ नी होना चाहिए, दीर्घ नी। आदिनी परता आक्रोशे गम्यमाने पुत्र शब्द से न द्वे भवता अनचि चैति प्राप्ति प्रतिसिध्यते। अनचि च सूत्र से जो प्राप्ति थी ना, उसका प्रतिषेध है। पुत्रादिनी त्वमसि पापे, हे पापे तू पुत्रों को खाने वाली। आक्रोशे किम तत्व कथने दुर्वचनम भवते, तत्व कथन में तो दुर्वचन हो ही जाएगा। पुत्रान अत्ति पुत्रादिनी शिशुमारी व्याघ्री, ताच्छिल्य कर्णिनी है। पुत्रादिनी पुत्रों को खाने वाली है। व्याघ्री भी खा जाती है क्या अपने बच्चे जब प्रसव होता है? ये जो कुतिया तो खा जाती है, बताते। भूख बहुत ज्यादा होती है। आपका तो सुना है, सांप बताते हैं अंधे खा जाते हैं। कोई एक आधा बचता है। हाँ। ये सब जो है ना बुभुक्षा के कारण से होते हैं। गायों को भी बुभुक्षा बहुत होती है उस समय, प्रसव के समय पानी की भी प्यास लगती है। पेट खाली हो जाता है। ये जो है एक वहाँ नूरगढ़ वाले स्वामी जी के पास कोई सेठ जी जाते थे, तो कोई ताजा ब्याही हुई कुतिया उन्होंने ऐसे कह दिया कि मतलब उसको पुत्र नहीं था, तो बोले कि किसी लपसी खिलाओ किसी कुतिया को। तो वो ढूंढता ढूंढता वहां गया कहीं कलकत्ता में, उस समय तो थी नहीं वो कि इस समय कहाँ पर कुतिया ब्याही हुई होगी। तो उसका अभिप्राय स्वामी जी ने फिर बताया, अरे भाई कुतिया को खिलाने का मतलब नहीं, तुम ऐसा दिल बनाओ तुम्हारे इर्द गिर्द जो भूखे प्यासे हैं उनको, उनकी वो करुणा को, उनकी कष्ट को, उनके दुख को, दर्द को सुनना शुरू करो। पुत्र प्राप्ति चाहते हो तो लिटरली हम जैसा संदेश मिलते हैं हम वैसा ही करते हैं, तो उसमें कुछ मिलता नहीं। व्यंग्यार्थ को नहीं जाते, लक्ष्यार्थ व्यंग्यार्थ पर जाते नहीं हम।
तो तत्परे पुत्रानत्तीति पुत्रादीनी शिशुमारी व्याघ्रिय पूर्ण विराम नहीं हो जाए पुत्रादीनी। तत्परे चेति वक्तव्यम पुत्र पुत्रादीनी त्वमसि पापे। तत्परे मानी पुत्रादीनी परे है जिससे, ऐसा पुत्र शब्द वह परे है जिससे। इसमें एक तत्व कथन है और एक आक्रोश है, दो अलग अलग स्थितियां हैं। पुत्रादीनी त्वमसि पापे ये तो आक्रोश है और ये तत्व कथन है। पुत्रानति पुत्रादीनी शिशुमारी व्याघ्री ये तत्व कथन है, तो यहाँ आक्रोश नहीं है। तत्परिचेत वक्तव्यम स आदि आदिनी शब्द परो यस्मात् पुत्र शब्द, ऐसे बहुब्री समास करेंगे। तत्परे में वह आदिनी शब्द, वैसे आदिनी शब्द यदि हम लें, आदिनी ह्रस्व स्वीकार लें तो सप्तमी माना जाएगा। वैसे न्यासकार ने तो नादिनी क्रोशे आदिनी जो है ना पर सप्तमी माना है, इसलिए आदिनी परता लिया है। और यदि हम उसको आदिनी शब्द को दीर्घ इकारांत मानते हैं तो फिर उसको लुप्त सप्तम्यंत मानना पड़ेगा। सप्तमी के अर्थ में प्रथमा कहना पड़ेगा। आदिनी शब्द परे हो तो फिर वो पुत्रा तुम शीलमस्या ऋणी प्रत्यय आएगा, पुत्र को खाने के स्वभाव वाला। तत्परे स परो, स आदिनी शब्द, स शब्द से आदिनी शब्द लेंगे, वो परे है जिससे, ऐसा पुत्र शब्द वहां दुर्वचन नहीं होता है। वाह हत जग्ध परे वक्तव्यम पुत्र हति पुत्र हति पुत्र जग्धि पुत्र जग्धि। हत जग्ध परे वक्तव्यम पुत्र हति पुत्र हति पुत्र जग्धि है। हत और जग्ध परे वक्तव्यम पुत्र हति पुत्र हति। हत और जग्ध परक, जैसे पुत्र हति में हत परे है और जग्ध पुत्र जग्धी विकल्प से हो जाएगा। त्रय को डबल तय मानी दो तय सुनाई पड़ रहे हैं, एक जगह एक तय सुनाई पड़ रहा है। चयो द्वितीय सरी पोस्कर साधे, चयो द्वितीय भवंती शरी परता पोस्कर साधे आचार्य स्मृतेन, पोस्कर साधी आचार्य का नाम है। तो चय को द्वितीय तकार से थकारा, चय वर्ण में क्या आते हैं, च ट त व क प, प्रथम अक्षर को चय कहते हैं। ऐसे यदि तुरंत याद ना आए तो ऐसे भी याद कर सकते। चय प्रथम अक्षर, खय द्वितीय प्रथम, जस तृतीय, झस चतुर्थ, झस जहां से शुरू करते हैं ना उसको पकड़ करके याद, जैसे जैसे झस तो अब झ से शुरू कर रहे हैं तो चतुर्थ और तृतीय, और मूर्धन्य श हो तो झस चतुर्थ, झस चौथे तीसरे, जस खर द्वितीय प्रथम। ये मैं याद करता हूं अपने भूतकाल को, तो दिक्कत इसमें भी होती है विद्यार्थियों को कि उनको प्रत्याहारों का तत्काल चित्र उपस्थित नहीं होता, आगे कौन से प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो वो सूत्र लगा नहीं पाते हैं। तत्काल चित्र उपस्थित नहीं होता है उनका वर्णों का। तो ये क्या कह दिया, चयो द्वितीय भवंती पोस्कर साधे आचार्य समझे तकार से थकारा वक्त
वत्स था ना, तय को थ हो गया वत्स, और ककार को खकार क्षीरम क्षीरम, पकार को फकार अप्सरा अप्सरा, अप्सरा था अप्सरा। माने चयो द्वितीय भवन्ति, पहले अक्षर दूसरे अक्षर हो जाते हैं, शर के परे रहते, पहले अक्षर दूसरे अक्षर में बदल जाते हैं, शर परे हो तो। पोस्टर शादी नाम है आचार्य का नाम है। आचार्यों के नाम भी बड़े बड़े विचित्र होते थे। शरोवची, शरोवची परता न द्वे भवता अचोराभ्याम, जो ऐसे प्राप्ति थी उसका निषेध कर रहे हैं। कर्षति वर्षति आकर्ष, अक्षदर्श, अक्षदर्श, कर्ण में घ प्रत्यय है। अक्षदर्श आदर्श क्या है? आदर्श अधिकरण में घ प्रत्यय है, और दर्श में भी अधिकरण में भी है। और पूर्णिमा को भी ना, अमावस्या को भी दर्श कहते हैं, विपरीत लक्षण से। न किंचित दृश्यते अस्मिन् चंद्रमा इति दर्श है अमावस्या, विपरीत लक्षणा बोलते हैं। और अक्षदर्श किसको कहेंगे? अक्षदर्श, अक्ष दिखाई देता है जिसमें अक्षदर्श, अक्षर दृश्यते अस्मिन् अक्षदर्श। अक्ष जो है बहुअर्थक शब्द है, पाशा भी होता है और बहेड़ा एक्सल भी होता है। और ये अचीति किम दर्श्यते, अच नहीं है तो डबल से हो गया। देखो, त्रिप्रवृत्तिषु शाक्तायन से, त्रिप्रवृत्तिषु वर्णेषु संयुक्तेषु शाक्ताय से आचार्य समतेन द्वित्वम भवति। इंद्र चंद्र उष्ट्र राष्ट्रम भ्राष्ट्रम, इन सबको द्वित्व नहीं होता है। जैसे सर्वत्र साकल्य से, सर्वत्र साकल्य आचार्य के मत में मतलब त्रिप्रवृत्तिषु शाक्तायन सर्वत्र साकल्य से, त्रिप्रवृत्ति हो ना, न दर उष्ट्र षटर इत्यादि, तो द्वित्व नहीं होता है। त्रिप्रवृत्तिषु वर्णेषु संयुक्तेषु, और साकल्य के मत में सर्वत्र दुर्वचन में भवति, कहीं भी दुर्वचन नहीं होता। इन्होंने सरल बना दिया। अर्क मर्क ब्रह्मा पन्नुते। और दीर्घादाचार्यणाम, दीर्घाद उत्तर से आचार्यणाम मते न द्वित्वम भवति। दात्रम पात्रम मूत्रम सूत्रम, दीर्घ वर्ण से परे आचार्यों के मत में, आचार्यणाम माने कभी कभी ऐसा भी अर्थ कर देते हैं कि इनके पाणिनि के जो आचार्य हैं उनके लिए बहुवचन निर्देश कर देते हैं। ये आचार्याणाम अस्माकम आचार्याणाम। सूत्रम मूत्रम, झलाम जस झसी, झलाम स्थाने जस आदेशो भवता। लब्धा लब्धम लब्धव्यम, दोग्धा दोग्धम दोग्धव्यम, बोद्धा बोद्धम बोद्धव्यम। झसी इति किम दत्तः दत्तः दध्मा। झसी क्यों कहा? जलाम जस झसी, जलों के स्थान में जस आदेश होता है, झस के परे रहते। लब्धा लब्धम लब्धव्यम, तो झसी इति किम दत्तः दत्तः दध्मा। झस परे नहीं है जी। अभ्यासे चर्च, अभ्यासे वर्तमानानाम झलाम चर आदेशो भवति। चकारात जश्च, झलाम जस और चर। यहाँ पर एक बात कहेंगे, थोड़ा सा चलते ही आगे। चिखनी सती में ख को छ होगा कोहस्तु, और छ को च होगा। चित छित सती में छिद धातु के छ को च होगा, और फिर तुक आगम हो जाएगा। छ परे रहते, रस्व सिद्धि तुक नहीं, छे तुक हो जाएगा। टिठकारई सती, टिठकारई सती,
तिष्ठा सति, पिफकारई सति, बुभूषति, जिघत्सति, दुधोकी सते, प्रकृति चराम प्रकृति चरो भवन्ति और प्रकृति जसाम प्रकृति जसो। इसका मतलब ये है कि च को च हो जाएगा और जय को जय हो जाएगा। जैसे कहीं पर च है तो उसको जय नहीं होगा और जय है तो उसको च नहीं होगा। प्रकृति चराम, मूल में चर है तो चर होगा और जस है तो जस होगा। जी जनी सते में जय को जय ही हो गया, च नहीं होगा। स्थानांतरता में सूत्र की व्यवस्था के कारण बुबु धे बै को बै हो गया, ददव में द को द हो गया, डिड्डे ड को ड हो गया। टिटी की सते, टिकरी धातु का सनंत में टिटी की सते, तितनी सती, खरी च, खर के पर रहते जनों को चर होता है। खरी से वर्तते जलाम चर आदेश भवति, जस ग्रहणम नानुवर्तते, पूर्व सूत्रे चानुकृष्टत्वात्। पूर्व सूत्र में च के द्वारा अनुकर्षण किया था, अभ्यासे चर च, तो इसलिए इस सूत्र में खरी च में जस नहीं आ रहा, चर मात्र आ रहा है। भिद धातु का भेदता भेदुम भेदव्यम, युयुत्सते, आरिप्सते, आलिप्सते, रब धातु के अच को इस आदेश हो जाएगा, इस रिस, रिस्ब बन गया, रिस्ब। इसको संवाद्योरंती से स का लोप होने के बाद रिप्स, रिप्स प्रथम एकाच को द्विवचन, अत्र लोप अभ्यास आरिप्सते, पूरे अभ्यास का लोप, आलिप्सते, लब धातु को लिप्स, वावसाने जलाम चरिति वर्तते, अवसाने वर्तमानानाम जलाम वा चर आदेशो भवति, वाग वाग, त्वग त्वग, स्वलिट स्वलिट, त्रिष्टुप त्रिष्टुप, अणो प्रक्रिय से अनुनासिका, अप्रक्रिय अणु को अनुनासिक हो जाता है। जैसे दधी अंत में जैसे अ ई उ तीन अक्षर हो तो अनुनासिक हो जाएगा अंत में, पदांत में। जैसे दधी दधी, मधु मधु, कुमारी कुमारी, अणिति किम कर्त्री अर्त्री, अ ई उ तीन अक्षर लेंगे बस। तो भाषा में ऐसे बोलते होंगे, मधु मधु ले आओ, मधु आने, मतलब अ ई उ आने मधु, अपने आप ही अनुनासिक निकलता होगा, तो उसका विधान कर रहे हैं। अप्रग्रीय होना चाहिए। यदि प्रग्रीय अण है, जैसे अग्नि, ऐसे नहीं बोलेंगे, अग्नि इति, अग्नि वायु, प्रग्रीय अण है उसको अनुनासिक नहीं होगा। अनुस्वार से पर सवर्ण, अनुस्वार से परता पर सवर्णादेशो भवति, संकिता संकितुम संकितव्यम, उंचिता उंचितुम उंचितव्यम, कुंडिता कुंडितम कुंडितव्यम, नंदिता नंदितुम नंदितव्यम। ये सारे उदाहरण ऐसे हैं कि बीच में नष्टा पदांत झली अनुस्वार होता है, जहां जहां वो सूत्र लगेगा वही ये सूत्र लगेगा। अनुस्वार सी पर सवर्णा, जहां जहां वो सूत्र लगेगा वही ये पर सवर्ण करने वाला सूत्र लगेगा। ई कुर्वंती कृषंती में क्या कर दे, क्या क्यों नहीं होता अनुस्वार से पर सवर्ण? बोले हो तो रहा है, इत्यत्र नत्वस्य सिद्धत्वात् पूर्वम नकारस्य अनुस्वारा क्रियते। जैसे पूर्वंती है अपना, अंति आ गया, अंति पूर्वंती बन गया, तो अटपुपांग में व्यवाही भी नय को नय भी पाया और नस्ता पदांत झली अनुस्वार भी पाया। तो नस्ता पदांत तीसरे पाद का, अटपुपांग चौथे पाद का, चौथा पाद का सूत्र असिद्ध हो जाएगा, तीसरे पाद का पहले कार्य करेगा, करने के बाद फिर ये सूत्र कार्य करेगा, अनुस्वार से पर सवर्ण, तो नकार हो जाएगा और फिर नकार नहीं हो पाएगा इसको, क्योंकि जैसे ही ये सूत्र णत्व करने लगेगा उसको अनुस्वार दिखाई देगा। णत्व से सिद्धत्वात् पूर्व नकार से अनुस्वार क्रियते, तस्यापि पर सवर्णे पूर्ण नकार एव भवति, तस्यापि असिद्धत्वात् पुनर्णत्वं न भवति, एवं अनुस्वारी भूतो नत्वम् अतिक्रामति। इस प्रकार अनुस्वार को प्राप्त हुआ अनुस्वारी भूतः णत्वम् अतिक्रामति, णत्व का अतिक्रमण कर जाता है। अनुस्वारी भूतः नकारः, अनुस्वारी भूतः नकारः,
णत्वम अतिक्रांति। अनुस्वारी भूत जो है ना, वो क्या चीज है? नकार। नकार जो है अनुस्वार भाव को प्राप्त हुआ हुआ, यही थी कि आक्रंस्यते, अनुस्वार से यही परे होना चाहिए, सकार परे है, यहाँ अनुस्वार का प्रश्रवण नहीं हुआ। वह पदांत से, पदांत अनुस्वार से यही परता हुआ प्रसवर्णादेश होती। तं कथंचित् त्रिपक्षं डयमानं पुरुषो वधीत। परसवर्ण करके बोलते थे वो हमारे दंडी स्वामी जो एटा गुरुकुल वाले संस्कृत बोलते, तो वह पदांत से में विकल्प है ना परसवर्ण का, तो वो बड़े अच्छे लगते थे, वो भी परसवर्ण करके बोलते थे। तं कथंचित् त्रिपक्षं डयमानं पुरुषो वधीत। तम कथंचित् त्रिपक्षं डयमानं नभस्थं पुरुषो वधीत। तवर्ग से लकारे परता पर सवर्ण आदेश होती। तवर्ग को लकार के पर रहते पर सवर्ण आदेश होता है। अग्निचिल लुनाती, सोमस लुनाती, भवान लुनाती, महान लुनाती। ये जो अनुसार से पर समझना है, ये नित्य है ना? अनुस्वार से पर सवर्ण तो नित्य है, अपदांत में, पदांत में विकल्प है। आठवां में तो हिंदी में अनुस्वार भी प्रयोग करते हैं, जैसे शंकर, शंकिता, हिंदी में तो अनुस्वार ही है। हिंदी तो मतलब फिर भी नीचे वाली भाषा है ना, ये संस्कृत भाषा है। तोर ली तवर्ग को लकार के पर रहते पर सवर्ण आदेश होता है। इसमें यही करने की ऊपर वाले में क्या जरूरत थी? आक्रंस्यते में सकार को तो वैसे भी पर सवर्ण नहीं होता होगा, अनुनासिक में होता है, उस वर्णों का तो नहीं होता। आचिक्रंस्यते स पूरा होना चाहिए, है ना, सनंत का प्रयोग है। जी सब आक्रंस्यते ये यक का रूप है। यही इति किम, यही की अनुवृत्ति भी तो जा रही है आगे। वा पदांत से, पदांत से अनुसार से यही परता वा प्रसवनादेश होती। वहां भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तोरली तवर्ग से लकारे परता परसवर्ण आदेश होती है। अग्निचिल लुना। क्या? अनुनासिक पर सवर्ण होगा क्या? अनुनासिक, अनुनासिक, में, हाँ। अनुनासिक नहीं होता, अनुस्वार होता है। आक्रंस्यते में पर सवर्ण कैसे कर सकते हैं? यही नहीं भी होता तो पर सवर्ण कैसे होता? पर सवर्ण अनुस्वार हट करके, और अनुस्वार हट करके क्या होता है? तैथ है, दैथ है, न हो जाता है। मानते नाम मतलब नाम चाइना की एक्चुअली करेगा प्रयोग। तोरली तवर्ग को लकार के पर रहते, जैसे भवान है, यहाँ गलत छपा हुआ है, ऐसे ल के ऊपर अनुनासिक होना चाहिए। भवान लुनाती में जो भवान है, तो उस न को तथ दे देना, न को ल कर देंगे, ल। सोम सुल लुनाती, सोम सुत लुनाती। तवर्ग है यहाँ, तो सोम सुत में तवर्ग है ना, तो लकार के पर रहते तय को ल हो गया, और भगवान लुनाती में न को जब पर सवर्ण करेंगे तो ल हो जाएगा। महान को, महान को न को पर सवर्ण करेंगे तो ल हो जाएगा, ल। महान लुनाती। उदास्था स्तंभ पूर्व से, उदा उत्तरयो, उद से उत्तर, स्था और स्तंभ परे हो तो पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है। स्था को पूर्व सवर्ण होगा तो उत, सकार को पूर्व सवर्ण होगा तो क्या होगा? उत उत से परे इस सकार को पूर्व सवर्ण करेंगे तो क्या होगा? द्वितीय वर्ण। द्वितीय वर्ण
ऐसा जरूर सवर्ण एक है का लोप कर सकते हैं आगे। इसमें दो प्रकार के, दो तकार तो नहीं होने चाहिए, या तो एक तकार या, क्योंकि खरीचे जैसे लगाओगे आप थे को तो वो सगत स दिखेगा। खरीचे ऊपर है, सूत्र है ना। एक फिजिक्स में एमएससी की हुई, बहुत मैंने तो बस गजब देते बुद्धिमान, तो वो कहते थे पाणिनि का त्रिपादी प्रकरण को मैं देख करके आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, ऐसे कहते थे। तो सभी में दो तकार ही किया होगा। अक्ष उत्तरीय को दुर्वचन के परे रहते। सकार को पूर्व सवर्ण तकार पदमंजरी में लिखा है, तकार तो नहीं होगा। अन्य बाह्य प्रयत्न साम्य थकार मिच्छते तत्र थकार द्वैश श्रवणम न च पूर्व चरतम तत्र कर्तव्य पूर्व सवर्ण से सिद्ध होता। लेकिन जरूर सवर्ण तो लोप कर सकते हैं हम, दो थकार होने पर एक का लोप। और अनचि से पूर्व तकार से दुर्वचनम, अनचि से कर रहे हैं। आप लोग क्या बता रहे थे? अनचि से ही बता रहे थे। तो सारे गाने में लोग ही कर दिए हैं एक तरह से इस प्रकार। उत्तम भीता उत्तम भीतुम उत्तम भीतव्यम स्था स्तंभो इति किम उत्स्नाता। सकार का पुरुषवर्ण तकार दिखाया पद्मंजलिकार ने, और अन्य तो कह करके थकार भी दिखाया। लेकिन तकार पुरुषवर्ण तकार कैसे कर देंगे? ऐसे तो होना नहीं चाहिए। अगर तकार कर देंगे गुरुजी तब तो लोप ही करना चाहिए सीधा। लोप कर देंगे और फिर अनाची से भी लग जाएगा, क्या दिक्कत है? नहीं अनचिचा तो लगा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर थकार आदेश क्यों करें हम? जो लोप ही करते हैं मतलब पूर्व सवर्ण क्यों कर रहे हैं? एक पुरुषवर्ण कैसे लोप कैसे हो जाएगा? दो कार का वैकल्पिक रूप तो बनना चाहिए ना कोई ना कोई। नहीं, मैंने कहा लोप कैसे हो जाएगा? जरो जरी सवर्ण से करते हैं। कैसे लोप हो जाएगा? जैसे उत आगे स्थाता है, जरूर जरी से जब उसको थकार आदेश कर रहे हैं उसके बाद तो लोप ही कर रहे हैं सभी जगह। थकार आदेश करके तो लोप हो गया, ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि सीधा लोप कर दें फिर सकार का। किस सकार का? स्था और स्तंभ के सकार। नहीं, दो तो अलग प्रक्रिया बनेगी ना। लोप नहीं चाहते हैं ना पूरा, हाँ लोप अगर नहीं चाहते और पूर्वस्य की आगे अनुवृत्ति ले जाना चाहते हैं, और लोप करने के लिए अलग लोप कहना पड़ेगा। कई आचार्य के दिमाग में विचार प्रक्रिया घूम रही है। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि दो थकार वाले रूप बनते हैं क्या या बनते ही नहीं? बन जाएंगे, क्या है, जब बना रहे हैं तो बन जाएंगे। उदाहरण में कहीं नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। उत्थाता दो थकार वाले हो जाएंगे, पर एक व्यंजन से परे दो थकार होंगे तो भी श्रवण भेद नहीं होगा। दो थकार तो बन रहे हैं, श्रुति भेद तो नहीं होगा। उत्पूर्व से स्कंदे, अच्छा आगे स्था स्तंभो इति किम उत्स्नाता, या नहीं होगा सकार को पूर्व। और उत्पूर्व से स्कंदे छंद से संख्यानम अग्ने दूरम उत्कंद, उत्कंद विसर्ग नहीं होने चाहिए। हे अग्ने दूरम उत्कंद, दूर जाओ। कौन से? वो तो वैकल्पिक है ना, जरूर जरूरी श्रवण है, और उधर वो दुर्वचन भी वैकल्पिक है, तो इसलिए सारे प्रयोग ठीक हैं। एक थकार, एक तकार, दो थकार, दो, मतलब जिसके जो समझ में आए कर दो। क्योंकि अनचि से भी विकल्प है, जरो जरी सवर्ण भी विकल्प है। जब दोनों ही सूत्र विकल्प हैं तो फिर हो जाएगा।
रोगे चेति वक्तव्यम उत्कंदको नाम रोगा कंदतेर व धात्वंतर से तद्रूपम। कंद धातु का धात्वंतर का ये रूप है, उत्कंदको नाम रोग। रोगाख्यम नूल बहुलम से उत्कंदक बनेगा। ठीक है, रोगे चेति वक्तव्यम रोग उत्कंदक रोग है, कौन सा रोग है ये, वैद्य लोगों से पूछना पड़ेगा। उत्कंदक है, दिखा है बाबू कठिन शब्द नहीं देते होंगे, सरल के देते होंगे। प्रचेता जी उनकी बेटी भी आयुर्वेद का आचार्य है। ये उत्कंद का नाम रोग है, कौन सा रोग है उत्कंद का? पता नहीं चला, पहले ही मैंने प्रयास किया। उत्कंद का ऐसा हो सकता है जैसे कोई गढ़ू उभार होता हो, उत्कंद को नाम रोग है। सुजाता जी को भी नहीं पता क्या? सही पता नहीं अच्छा। उत्कंद को नाम रोग है, ये आयुर्वेद में भी नहीं आया ना समस्या, ये आयुर्वेद में की सूची में भी कोई उत्कंद का आया नहीं। तो क्या है कि पाणिनि के वार्तिकार के समय तो था ही, उस समय रहा होगा उत्कंद को नाम रोग है। तो उत्कंद में क्या हो सकता है, जैसे गरुड़ का उभार होता है और उत्कंद का है, फिर संज्ञा में ऐसा है स्कंदर गति शोषण है, पर उत्कंद को नाम फिर शोषण में तो फिर सूखिया रोग हो सकता है। हाँ हो सकता है, सूखिया रोग हो सकता है, सूखिया नाम है नहीं। हाँ फिर मैं देखूंगा समानता की दृष्टि से कोई मैच हो उसके है ना, तो देखूंगा, अभी पकड़ में नहीं आया, उस समय में मैंने प्रयास किया था। बहुत से शब्द रह गए अंग्रेजी, अब थोड़ा रिटायरमेंट के बाद एक बार फिर देता मारेंगे एक साल के बाद फिर देता मारते मैंने तो स्टडी फिर उनको पीएचडी करवाई, उनमें भी रह गए बहुत से शब्द। आपका मतलब वो 1 साल में रिटायरमेंट है। अगले दिसंबर की अंतिम तारीख को पर यहाँ भी कार्य भाग तो रहता ही है थोड़ा सा, काफी बोर्ड का ये वो, तब थोड़ा सा बोर्ड का तो करना ही पड़ेगा। महाराज जी ने वचन नहीं दिया था, बोले कम से कम 2 साल तो आपको रिटायरमेंट के बाद भी करना है बोर्ड का। ठीक है करेंगे। चलो ठीक है, महाराज जी की कृपा बनी रहे। महापुरुषों का काम करा के आपको इस विषय को देना सौभाग्य की बात है। जी 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 तो गति शोषण है, या तो सूखिया रोग या फिर गति का मतलब कोई चीज उभार आ जाता है ना, टटोला बन जाता है, कोई गांठ बन जाती है। सस छोटी जय, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, फिर करेंगे 11 बजे कर देते हैं। ओम शांति शांति शांति।